नमस्कार। आज हम एक ऐसे वीर भारतीय राजा की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खोसा जाता है। राजा सुहेलदेव। जी बिल्कुल। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो राजा सुहेलदेव बहराइच के वीर योद्धा लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। कोशिश यही है कि इन स्रोतों से उनकी कहानी, उनकी लड़ाई और उनके महत्व को समझें। तो जैसा कि सुनने में आता है, उन्होंने 1334 ईस्वी में बहराइच में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। हाँ, और उसमें उन्होंने गजनवी सेना को हराया था, जिसका सेनापति महमूद गजनवी का भतीजा सालार मसूद था। उस जमाने में गजनवी सेना को हराना ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। यकीनन। और ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। ये दिखाता है कि कैसे दिल्ली सल्तनत या मुगलों से भी पहले हमारी क्षेत्रीय राजाओं ने बाहरी आक्रमणों का सामना किया था। हाँ, अपनी सभ्यता, अपनी जमीन बचाने के लिए वो लड़े। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए देखते हैं कि राजा सुहेलदेव असल में कौन थे, वो बहराइच की लड़ाई क्या थी और उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये राजा सुहेलदेव थे कौन, कहाँ के राजा थे? स्रोत बताते हैं कि वो श्रावस्ती के राजा थे। श्रावस्ती जो आज के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा। और कुछ स्थानीय कहानियां, जो मौखिक परंपराएं हैं, वो उन्हें भर राजपूत या पासी समुदाय से जोड़ती हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में तो उन्हें एक लोकनायक, एक रक्षक के तौर पर बहुत माना जाता है ना? जी हाँ, उन्हें धर्म रक्षक, देशभक्त ऐसे देखा जाता है, खासकर उन समुदायों में जो शायद ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। उनके लिए वो एकता और वीरता के प्रतीक बन गए। ये दिलचस्प है कि कैसे एक स्थानीय नायक इतने सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस खास लड़ाई पर, बहराइच की लड़ाई 1034 ईस्वी। हाँ, वो सलार मसूद वाली। वो गजनीवी सेनापति था और उसका मकसद क्या था? इस्लाम फैलाना और गजनीवी शासन बढ़ाना। जी, वो मुल्तान से चला, पंजाब पार किया और फिर गंगा के मैदानी इलाकों में बढ़ते हुए बहराइच तक पहुंच गया। और यहीं राजा सुहेलदेव सामने आए। हाँ, उन्होंने स्थिति को समझा और उन्होंने सिर्फ अपनी सेना पे ही भरोसा नहीं किया, बल्कि आसपास के जो दूसरे राजा थे, सरदार थे, उन सबको इकट्ठा किया, एक मजबूत गठबंधन, एक संघ बनाया। अच्छा, ये रणनीति तो कारगर रही होगी। फिर लड़ाई में हुआ क्या? लड़ाई का नतीजा गजनवी सेना के लिए विनाशकारी था। राजा सुहेलदेव के गठबंधन ने सलार मसूद की सेना को निर्णायक रूप से हराया और सलार मसूद उस लड़ाई में मारा गया। जी। और इस जीत ने पूर्वी भारत में गजनवी सेना के विस्तार पर एक तरह से रोक लगा दी। कहते हैं कि मसूद का शव वहीं बहराइच में दफनाया गया, जहां बाद में एक दरगाह भी बनी। इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा नायक, लेकिन फिर भी मुख्य धारा के इतिहास में इसका जिक्र उतना क्यों नहीं मिलता? ये सवाल तो मन में आता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद एक वजह ये है कि भारत में जो इतिहास लिखा गया वो अक्सर दिल्ली केंद्रित या मुगल केंद्रित रहा। अच्छा, जो केंद्र में सत्ता थी, इतिहास उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। कुछ वैसा ही। तो जो क्षेत्रीय नायक थे, स्थानीय प्रतिरोध थे, उनकी कहानियां अक्सर पीछे छूट गई। फारसी इतिहासकारों ने जो लिखा उसमें राजा सुहेलदेव का नाम नहीं मिलता। तो फिर ये कहानी बची कैसे? अगर लिखी नहीं गई तो हम तक पहुंची कैसे? ये कहानी जिंदा रही लोगों के बीच, मौखिक परंपराओं में, लोक कथाओं में, गाथा गीतों में। हाँ। कुछ क्षेत्रीय ग्रंथ भी हैं, जैसे मिराते मसूदी। ये बाद में लिखी गई सालार मसूद की जीवनी है, इसमें कुछ इशारे मिलते हैं। लेकिन असल में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, खासकर दलित और ओबीसी समुदायों में। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की यादों में भी जिंदा रहता है। बिल्कुल सही। और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ विजेताओं का या लिखने वालों का नहीं होता। ये लोक कथाएं, ये मौखिक परंपराएं उन आवाज़ों को सहेज कर रखती हैं जिन्हें लिखित इतिहास में जगह नहीं मिली। इससे हमें इतिहास की एक ज़्यादा पूरी, ज़्यादा ज़मीनी तस्वीर मिलती है। जी। हाल के कुछ सालों में उनकी विरासत को आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से फिर से सामने लाने की कोशिशें हुई हैं, पर उन पर गहरा ऐतिहासिक शोध अभी भी उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से क्या आज भी लोग उन्हें याद करते हैं? हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कई जगह उन्हें लोक देवता की तरह पूजा जाता है। उनके नाम पर सालाना मेले लगते हैं, त्योहार होते हैं। अच्छा,
और अब तो उनकी मूर्तियां बन रही हैं, स्मारक बन रहे हैं। एक सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन का भी प्रस्ताव था, उन पर किताबें लिखी जा रही हैं, फिल्में बनाने की भी बात होती है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि राजा सुहेलदेव क्षेत्रीय प्रतिरोध और वीरता के एक बहुत अहम प्रतीक हैं। हाँ, जिन्हें मुख्य धारा के इतिहास ने काफी हद तक अनदेखा किया। और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे मौखिक परंपराएं, लोक स्मृतियां वो इतिहास सहेज लेती हैं जो शायद कागजों पर दर्ज नहीं हो पाया। बिल्कुल सही कहा। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि ऐसे और कितने नायक, कितनी कहानियां होंगी जो बस स्थानीय किस्सों और यादों में जिंदा हैं, जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर शायद अभी बननी बाकी है। ये एक सवाल है जो हम आज अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।